सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी ध्यानपूर्वक सुने। भगवत प्राप्ति के मार्ग में भगवान के नाम के सिवाय मन में एक भावना बैठ गया है कि भगवान कहीं दूर हैं, भगवान हमसे बहुत दूर हैं। भगवान को छोड़कर और जितने भी संबंध हैं, रिश्ते नाते, भाई बंधु, पुत्र मित्र, यार, ये जितने भी हैं, ये अपने नज़दीकी लग रहे हैं। भगवान दूरी, ये भावना जो है यही भगवान से दूर किए हुए है। जब ये दृढ़ विश्वास बैठने लगेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर समय हम उनके निगरानी में हैं, हर एक चेष्टा हमारी, जो भी एक चेष्टा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। हमारी चेष्टाएं जो है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। भगवान के निगरानी में हमारा पूरा जीवन, ये जो भावना है ये भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त करवाती है। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान पास में है। भगवान से दूरी बनाए हम हैं, हम लोग जो है भगवान से दूरी बनाए हुए हैं। भगवान से दूरी कैसे बनाए हुए हैं? जितना हमें संसार के भोग पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि लगता है, उतना अगर भगवान लगने लगे, हमारा सुबह से शाम तक एक चेष्टा सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी बनने के लिए है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं सुखी जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन कैसे हो, कैसे आनंद भरा जीवन हो, कैसे हमारा एक चेष्टा, एक जीवन भगवान, जब ये हमारा पूरी तरह भगवान में लगने लगता है, तब जाकर जीव का भगवान के शरणागति यही है। हमारा एक चेष्टाएं, एक कर्म भगवान के निगरानी में हो रहा है, ऐसा भाव उत्पन्न करना। पाप कर्म ना करना, पाप कर्म से बचना। पाप कर्म जो है ये पाप कर्म भगवान से दूरी कर देता है, तो पाप कर्म से बचे और सदाचरण अपनाए। ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना जो सांसारिक वार्ता करते हो, प्रपंच की वार्ता करते हो, गंदी बातें करते हो, गंदे लोगों का संग, ये कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में बाधा बन जाता है। साधक को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो एक साधक है, अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं, इसी मनुष्य शरीर से भगवान को देखना चाहते हैं कि हमारा एक कर्म भगवान में समर्पित हो, तो पाप आचरण से बचे। पाप आचरण क्या है? जीवों का मांस खाना, अपने शरीर से दूसरों का अनिहित करना, गलत करने का चेष्टा रखना, ये पाप कर्म है। जीवों का मांस खाना, पराई माता बहन स्त्री से बुरे व्यवहार करना, बुरा सदाचरण करना, जो भी माता बहनें हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, अपनी बहन ना मानकर अपने बहन माता के रूप में ना देखकर गंदे रूप में देखना, ये पाप आचरण है। यही मुख्य 3 पाप आचरण है जो कि बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक है ये पाप आचरण। ये जीव का जीवन नरक कर देता है, नरक तुल्य। यहाँ भी और वहाँ भी, इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों जगह उस जीव का जीवन नरक हो जाता है। उसका पाप उसको रौंद देता है, भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पापों का फल भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे जिस हाल में भोगना पड़े। ये नहीं कि हमारे पास पूरा धन दौलत है, रुपया पैसा है तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा।
अरे हम तो बड़े धनवान हैं। भाई कितने समय तक तुम्हारा धन तुम्हारे साथ टिकेगा? कितने समय तक तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ देंगे? इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सभी की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु निश्चित है, और यहाँ क्षण भर के लिए एक जीव दूसरे जीव से, कर्मों के हिसाब से ही एक जीव दूसरे जीव से मिलता है। जो ये कर्मों का हिसाब है, इसी से एक जीव दूसरे जीव से मिलता है। इसलिए जीव को चाहिए कि पाप आचरण से बचे, गंदे आचरण से बचे, धर्म का आचरण अपनाए, तो ही उसका जीवन मंगलमय होगा। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े को भोगना पड़ा है। यहाँ अगर पाप करने वाले जो सोच रहे हैं कि पाप तो कर रहे हैं, अरे कौन देख रहा है, मौज से करो, मौज से जीवन जियो। नहीं भाई, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कम शुभा शुभम, भोगना ही पड़ेगा तुम्हारा वो कर्म। इसलिए डरो, डरो, पापाचरण से बचो। ये मनोरंजन मत करो कि मनोरंजन, अरे आज क्या होगा, अरे जो मन कर रहा है करो ना, कौन देखने वाला है? भाई देखने वाला है, देखने वाला है, देखने वाला है। और डरो, पाप आचरण से डरो, सद आचरण अपनाओ और भगवान की कृपा में रहो। भगवान का आश्रय, आश्रय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आश्रय कैसे लेना है? भगवान के द्वारा धर्म आचरण अपनाए, धर्म के मार्ग पर चले, धर्म का एक एक कर्म, जो धर्म अनुसार कर्म है उसको अपनाना है। और जो विमुख कर्म है, भगवान से विमुख करने वाले, हमारे भक्ति मार्ग में बाधा डालने वाले, उनसे बचना है। तो भगवान की कृपा सदैव जल्दी प्राप्त होती रहती है। और सबसे बड़ा है नाम, भगवान का नाम। सोते खाते उठते बैठते जागते हर समय भगवान का नाम। ना ही पैसा लगता है, ना ही कोई मेहनत है, केवल भगवान का नाम मुख से रटना है, केवल मुख से भगवान का नाम रटना है। इसी से कल्याण हो जाएगा। इसी से बहुत साधक पूछते हैं कि क्या रटने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कृपा प्राप्त हो जाएगी? हाँ, केवल नाम रटने से कृपा प्राप्त हो जाएगी। नाम रटना, ये बिना भगवान की कृपा के कोई भी उनका नाम नहीं रट सकता। बिना भगवान की कृपा के कोई भी भगवान के आश्रय नहीं हो सकता। ये भगवान ही, हरि, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, हरि कृष्ण भगवान, यही सब देवी देवताएं के रूप में धारण किए हुए हैं। सारे देवी देवताएं जितने भी 36 कोटि के देवी देवताएं हैं, सब भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। अलग अलग अपने लीला में खेल रहे हैं, कहीं राक्षस बन के, कहीं देवता बन के। ये सब उन्हीं की लीला है। ये लीला के द्वारा भगवान विभिन्न लीला के द्वारा दिखाते हैं। संसार के मार्ग दिखाने के लिए ये सब आचरण करते हैं। संसार का कैसे उद्धार होगा, कैसे सत मार्ग पर चलकर संसार के जीव हमारे तरफ आएंगे, ये सब उन्हीं की लीला होती है। तब तक इसलिए सभी ध्यान पूर्वक सत्संग को सुने और अपने जीवन में उतारे, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक जय श्री राधे। नाम रटे, नाम अंत में फिर कह रहे हैं कि एकमात्र नाम को पकड़ लें, नाम का सहारा ले ले। नाम का सहारा जीवन का उद्धार कर देगा। एकमात्र नाम का सहारा। रे क्या लगता है, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, उसमें वीडियो देखते हैं, क्या आता है क्या जाता है। भगवान के नाम को पकड़ ले तो मंगल हो जाएगा। जीवन जो है मंगल हो जाएगा। भगवान के नाम पकड़ ले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। गौरी शंकर महादेव की।